कैसे हुआ नारद मुनि का जन्म और किसने दिया था देवर्षि को श्राप, जानिए पौराणिक कथाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नारद मुनि हिंदू धर्म और पुराणों के एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका नाम भक्ति, ज्ञान और भविष्यवाणी के साथ साथ त्रिलोक के संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र, एक महान तपस्वी, भगवान विष्णु के परम भक्त और सृष्टि के सबसे प्रखर सन्यासी माने जाते हैं। उनकी कथा रोमांच, रहस्य और आध्यात्मिक गहराई से भरी है। आइए जानते हैं कि क्या है नारद मुनि की पौराणिक कथा। दोस्तों, पुराण के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा की सृष्टि रचना के समय हुआ। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि नारद जी का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो बाद में अपने तप और भक्ति के बल पर देवर्षि बने। भगवत पुराण में वर्णित है कि नारद ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन एक बालक के रूप में जीवन जिया। उनकी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा द्वारा देवर्षि का पद प्राप्त किया। नारद मुनि को त्रिलोकी संचारी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। दोस्तों, वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और हमेशा उनके नाम का जाप करते हुए, वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए देखे जाते हैं। उनकी वीणा की महता को कहा जाता है, दोस्तों, इनकी वीणा को महती कहा जाता है, भक्ति और ज्ञान का जो प्रतीक है। नारद मुनि की कथा में उनके श्राप और उनसे जुड़े प्रसंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नारद को कई बार श्राप मिले और उन्होंने भी कई बार श्राप दिए। एक कथा के अनुसार नारद मुनि ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना में सहयोग करने से इनकार कर दिया और भक्ति को अपनाने का निर्णय लिया। इससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे एक स्थान पर स्थित नहीं रह पाएंगे और हमेशा भ्रमण करते रहेंगे। और यही कारण है कि नारद जी त्रिलोक में संचरण करते हैं। हालांकि यह श्राप उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इससे वे सृष्टि के हर कोने में भक्ति और ज्ञान का प्रचार कर सके। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया। दक्ष ने अपने पुत्रों को सृष्टि विस्तार के लिए प्रेरित किया, लेकिन नारद जी ने उनके पुत्रों को वैराग्य और भक्ति का मार्ग दिखाया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर टिक नहीं पाएंगे, और यह श्राप भी नारद के त्रिलोकी संचारी स्वभाव को दर्शाता है। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि स्वयं अपने प्रति अहंकार के कारण भटक गए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें माया के माध्यम से सबक सिखाया। नारद जी को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें अस्वीकार करवाया। जब नारद जी को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने स्वयं को श्राप दिया कि वे भक्ति में और अधिक निष्ठावान रहेंगे और माया से दूर रहेंगे। दोस्तों, नारद मुनि की सबसे बड़ी विशेषता उनके संवाद है, जो ज्ञान, भक्ति और नीति से परिपूर्ण है। वे न केवल भगवान और देवताओं के बीच संदेशवाहक थे, बल्कि मनुष्यों और राक्षसों को भी सही मार्ग दिखाने में माहिर थे। उन्होंने कई भक्तों को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखाया था। दोस्तों, बालक ध्रुव को जब उनके पिता ने अपमानित किया तो नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखाया। नारद जी के मार्गदर्शन से ध्रुव ने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु से ध्रुव तारा बनने का वरदान प्राप्त किया। नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसके फलस्वरूप वे महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की। नारद जी ने उन्हें राम नाम का महत्व बताया, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। नारद मुनि ने कई बार राक्षसों को भी सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया।
दोस्तों, कंस को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी बताई, जिससे कंस का अंत सुनिश्चित हुआ। नारद जी के संवाद हमेशा गहरे अर्थों से भरे होते थे। वे कभी कभी चतुराई से परिस्थितियों को प्रभावित करते थे, जिससे कुछ लोग नारद मुनि की चाल कहते थे। हालांकि उनकी हर क्रिया के पीछे सृष्टि के कल्याण का उद्देश्य होता था। दोस्तों, नारद मुनि को एक महान भविष्यवक्ता के रूप में भी जाना जाता है। उनकी भविष्यवाणियाँ हमेशा सटीक और सृष्टि के लिए मार्गदर्शक होती थी। चलिए उनके द्वारा कही गई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। जैसे नारद मुनि ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। और दोस्तों, यह भविष्यवाणी श्री कृष्ण के जन्म और कंस के अंत का कारण बनी। नारद जी ने कई बार रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में संकेत दिए। उन्होंने ऋषियों और राजाओं को धर्म और अधर्म के परिणामों के बारे में चिताया। नारद जी ने कलयुग में धर्म के ह्रास और अधर्म के बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया कि भक्ति और सत्संग ही इस युग में मुक्ति का मार्ग होंगे। दोस्तों, नारद मुनि का जीवन भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण के साथ भगवान में लीन हो। नारद जी ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन और सत्य का पालन करना चाहिए। उनकी वीणा और नारायण नारायण का जाप हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। नारद मुनि का प्रभाव केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। उनकी कथाएं, शिक्षाएं आज भी भक्ति, संगीत, कथाओं और आध्यात्मिक साहित्य में जीवित हैं। वे एक ऐसे सन्यासी हैं जो भक्ति को जन जन तक पहुँचाएं। उनकी चतुराई, हास्य और गहरे ज्ञान ने उन्हें एक अनूठा व्यक्तित्व बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।